सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो आने के बाद कि किस तरह से पालतू कुत्तों ने लिफ्ट के भीतर कभी किसी बच्चे को तो कभी किसी डिलीवरी बॉय पर हमला किया। ये वीडियो काफ़ी खतरनाक थे और काफ़ी विचलित करने वाले थे। इस वीडियो के आने के बाद समाज में एक चिंता की लकीर भी देखने को मिली और इस पर चर्चा भी शुरू हुई। लिहाजा आवाम की आवाज़ में आज इसी मुद्दे पर हम आम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि इस पूरी समस्या का निदान कैसे हो सकता है, इस समस्या की वजह क्या है और इसको लेकर किस तरह से काम किया जा सकता है। आवाम की आवाज़ में इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में हैं, तो चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं जनता की राय। आजकल लगातार जो कुत्ते के काटने के वीडियो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो वायरल हैं और वो बेहद ख़तरनाक और विचलित करने वाले वीडियो हैं। दरअसल अब समाज के भीतर इन वीडियो को देखने के बाद क्या राय बन रही है, इस पर आवाम की आवाज़ के ज़रिए हम लोगों से बात कर रहे हैं। सर, जो वीडियो अब आ रहे हैं लगातार हम देख रहे हैं कि नोएडा से जो वीडियो आना शुरू हुए, अब मुंबई, बेंगलुरु जगह जगह से वीडियो आ रहे हैं। कुत्ता काट रहा है लोगों को, लिफ्ट में जा रहे हैं तो उसमें काट ले रहा है। ऐसे में इसे देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, ज़िम्मेदारी कहाँ तय होनी चाहिए? क्या कुत्ते को पालने या किसी भी पालतू जानवर को पालने के लिए भी कोई एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए? हाँ, रेगुलेशन तो होना ही चाहिए। पहली बात तो मालिक की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कुत्ते की कैसे केयर करता है, हाउ दे टेक केयर ऑफ देम। और दूसरा चीज़, जहाँ सोसाइटी अपार्टमेंट्स हैं वहाँ लॉज होने चाहिए, क्या लॉज हैं, क्या उनके रहने का। और उसके बाद अगर ये चीज़ें होती है तो देयर शुड बी सम वार्निंग्स ऑल्सो कि भाई क्या है, क्या कारण है। और जनरली ये तो गवर्नमेंट लॉज भी होने चाहिए, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ दे टेक केयर ऑफ द डॉग्स। बिकॉज क्या होता है, हम ले तो लेते हैं, पैसे का है आजकल एटीट्यूड होता है कि भाई पैसे से अपने ख़रीद लिया, लेकिन उसकी केयरिंग कैसे होती है। एक जनरली चीज़ है कि अपने परिवार में भी अपने केयरिंग करते हो, जो संस्कार बच्चों को देते हैं वैसा ही उस कुत्ते को आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, या फिर आप सिर्फ उसको शौक के लिए रख रहे हैं। तो जनरली ये सारी चीज़ें इंक्लूड है कि लॉज भी होने चाहिए, मालिक की भी केयर होनी चाहिए, और फीड अप कैसे हो रहा है, आपने ले लिया, उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो जनरली चीज़ है कि जब उसको भूख लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या करेगा। ये चीज़ें अच्छा, आजकल क्या सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल बन गया है? आप सिक्योरिटी के लिहाज के अलावा एक स्टेटस सिंबल के तौर पर भी लोग अब इस तरह से कुत्तों को या दूसरे पालतू जानवरों को अपने साथ रखते हैं, मॉर्निंग वॉक पर लेके जाते हैं कि स्टेटस सिंबल भी वो शो बिल्कुल करता है। है। हाँ, ये तो है ही, स्टेटस सिंबल ही आजकल। जब भी हम भी अट्रैक्ट कब होते हैं, जब कोई कुत्ता सड़क पर कोई घुमा रहा, तो हम जनरली देखते हैं ये कौन सा ब्रीड है, क्या है। लेकिन अब वो घुमाने से नहीं, उसको केयरिंग कितनी है, क्या है, उस पर डिपेंड रहता है। कि जनरली ये बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा है, छोटे टाउन्स में फिर भी आप देखेंगे तो इंडिविजुअल मकान है, ये है, खुलापन है, तो वहाँ थोड़ा कम होता है। और बड़ी सिटीज़ में ये है कि अब एक ही कॉम्प्लेक्स में पता नहीं कितने कुत्ते होंगे, सबका स्टेटस सिंबल है। जितने महंगे फ्लैट्स हैं, जितने महंगे अपार्टमेंट्स हैं, उतने ही महंगे कुत्ते होंगे। अब फिर वही है कि हाउ यू डील विद देम। वो सोसाइटी लॉज ही ज़रूरी हैं, लॉज बिना नहीं हो सकता। और अगर नहीं कर सकते वो केयर, तो देयर शुड बी लॉ कि वो कुत्ते को नहीं रखें फिर। अभी कुछ दिन पहले एक लखनऊ से भी स्टोरी ये सामने आई थी कि कुत्ते ने अपनी मालकिन को ही इतनी बुरी तरह से काटा था कि उसकी मौत हो गई थी। हाँ, वो स्टोरी भी सामने आई थी। बिल्कुल। ऐसे में क्या जिस तरह से हम जानवरों के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को डिपेंड करते चले जा रहे हैं, क्या सोसाइटी में ये मैसेज जा रहा है कि हम इंसानों के बीच भरोसा पैदा नहीं कर पा रहे हैं और हम जानवरों के ज़रिए ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं? ये जो गैप है सोसाइटी में आपस में, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे भी ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि एक कॉन्फिडेंस आपस में पैदा हो सके। बिल्कुल है, क्योंकि आजकल सब जगह न्यूक्लियर फैमिली है। और एक एज बाद क्या होता है, जनरली जो बच्चे होते हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, और फिर हमारे पास कोई परिवार आजकल मूल्य रहा नहीं। तो वो जनरल चीज़ है कि आप किसके साथ, तो वो एक कुत्ता उसी वजह से भी रखा जाता है कि स्टेटस सिंबल है, ठीक है हम उसको, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर केयर नहीं हो पाती है। और परिवार के मूल्य जब नहीं हैं तो वो किससे बात करेंगे। तो जनरल ये भी ज़रूरी है कि पारिवारिक मूल्य भी वापस आने चाहिए, जो रूट्स हम भूल चुके हैं और जो हम वेस्टर्न सिस्टम से सीख रहे हैं। नो डाउट सीखना चाहिए, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर वो केयर वहाँ वेस्टर्न सिस्टम में जो पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, वो बहुत अलग तरह के स्ट्रिक्ट होते हैं, और यहाँ जो लॉज हैं उसके अंदर कितना फ़र्क है, ये तो उनको गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना है। अच्छा, अब जो मामले आए हैं बच्चे को काटने के और तमाम जो वीडियोज़ आए हैं, इस मामले में अब लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि जो मालिक है कुत्ते का, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मैसेज भी जाए, क्योंकि आप कुत्ते पे कार्रवाई क्या करेंगे? आपको अल्टीमेटली उस मालिक पर ही कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसने उसे पाला है और वो जो लेकर जा रहा है।
क्या इससे सहमत हैं कि सख्त कानूनी कार्रवाई कुत्ता या इस तरह के किसी भी जानवर का जो ओनर है उस पर होनी चाहिए अगर कोई इस तरह की हरकत होती है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता है? वो तो उसी टाइम परिस्थिति को देख के कि कुत्ते ने क्यों काटा है, क्या कारण है, वो सारी चीज़ें उसके बाद डिसाइड लॉ करता है, सोसाइटी करती है, या जो केयर कर रहे हैं ये वो कितना केयर करते हैं। अब अचानक कभी कभी होता है कि आप चल रहे हो, अचानक वो इरिटेट किसी को, दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं कि मालिक की तरफ से ही है। आप बच्चे भी खेलते हैं, ये करते हैं, तो ये चीज़ें देखने पर ही उसी टाइम परिस्थिति क्या है उस पर डिपेंड करता है वो। तो आवाम की आवाज़ में लोगों की राय आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि जिस तरह से अब सोशल मीडिया के ज़रिए जो तमाम वीडियोस आए कुत्ते के ज़रिए लोगों को नुकसान पहुंचाने के, उस पर लोगों की राय क्या है, लोग क्या सोचते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कुछ बदलाव हो ताकि इस तरह की घटनाएं बाद में ना हो। तो आवाम की आवाज़ में बढ़ेंगे आगे और कुछ और लोगों से करेंगे बात। कुत्ते के काटने के वीडियो सोशल मीडिया पर जो लगातार आ रहे हैं उस पर आवाम क्या राय रख रही है, ये जानने के लिए आवाम की आवाज़ के ज़रिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनसे इस बारे में बात कर रहे हैं। सर, आजकल सोशल मीडिया पे जो कुत्ते के काटने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं और बेहद ही ख़तरनाक खौफनाक वीडियो कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस इंटेंसिटी के साथ वो कुत्ता सामने वाले बच्चा हो या बूढ़ा हो उस पर अटैक कर रहा है। ऐसे में आपको लग क्या रहा है कि कहाँ कमी है, कहाँ पर क्या जो ओनर है उस कुत्ते का उससे कहीं गलती हो रही है, या सोसाइटी के लिहाज से हम कहीं गलती कर रहे हैं कि एक जानवर और इंसान के बीच जो संबंध होना चाहिए वो भी एक कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है? सर देखिए, ऐसा होता है, पहले टाइम में लोग कुत्ता पालना अपना स्टेटस समझते थे और आज भी ये चीज़ कॉन्टीन्यूसली चल रही है। स्टेटस सिंबल एक ठीक है, अच्छी बात है, आप एक फ्रेंडली डॉग पाल सकते हो। पहले पमेरियन होते थे, अपना आपके लैब्राडोर्स वगैरह होते थे, तो ये एक फ्रेंडली ब्रीड्स होती थी। अगर कुत्तों में हम बात करें तो जर्मन शेफर्ड जो ब्रीड है वो सबसे ज़्यादा ईमानदार ब्रीड है, लेकिन फिर भी आप जानवर का भरोसा नहीं कर सकते सर। अब आजकल लोगों ने स्टेटस सिंबल को लेकर बड़े बड़े पिटबुल हो गए, दूसरी और ब्रीड्स ऐसी पालनी शुरू कर दी हैं जो कि बेसिकली फार्म हाउसेस के लिए बनी हुई थी, या अपने बड़ी बड़ी जो भी लोगों के ये स्टेट्स होती हैं उनके लिए रखी हुई थी। अगर आप उन्हीं चीज़ों को छोटे छोटे घरों में 200 गज भी दिल्ली में बहुत बड़ा घर गिना जाता है, लेकिन अगर आप उन्हीं में ही उन कुत्तों को पालना शुरू कर दोगे तो ना तो वो ढंग से अपना जैसे वो कहते हैं विचरण कर सकते हैं या घूम सकते हैं खुले में, तो वो साइकोलॉजिकल ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उन्हें शायद कैद कर दिया गया है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, तवज्जो भी देते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही होता है। लेकिन जब आप एक डॉग को रखते हो, आपको उसको डे 1 से जैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उसको लास्ट डे तक वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है। अब आजकल इतना स्ट्रेस है लोगों में, घर आके बंदा अपने बच्चों से भी ढंग से बात नहीं करता, वो तो फिर जानवर है यार। अगर आप उसको ढंग से नहीं रखोगे तो वो आपको काटेगा ही काटेगा। ऐसे में रिस्पॉन्सिबल किसको बनाया जाएगा, क्योंकि जो वीडियो हैं वो बेहद ख़तरनाक है। एक छोटे बच्चे को उस कुत्ते ने अटैक कर दिया और लिफ्ट के अंदर वो बंद था। ऐसे हालात में एक ज़ोमैटो कर्मचारी का वीडियो सामने आया, वो खाना लेकर जा रहा है, लिफ्ट में कुत्ते के साथ उसका ओनर है और कुत्ते ने उस पर अटैक कर दिया, बुरी तरह से वो घायल हो गया। जिम्मेदारी किसकी तय हो? सर वो कुत्ता घरेलू था, पाला हुआ था, किसी का पेट था या रोड का था? बिल्कुल पालतू जानवर था, उसको लेकर उसका ओनर आ रहा है और लिफ्ट में लेकर अपने फ्लैट पर जा रहा है और मॉर्निंग वॉक करके लेडी आ रही है कुत्ते को लेकर, वो बच्चे पर अटैक कर दे रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी तय हो? सर जिम्मेदारी तो पालने वाले की ही बनेगी ना, क्योंकि आप जानवर को तो दोष दे ही नहीं सकते हो। अगर आपने ये चीज़ करनी भी है, अगर आपने डॉग पालना है, अच्छी नस्ल का पालना है, अच्छी ब्रीड का पालना है और आपको पता है कि ये वाइल्ड है, ये बहुत जल्दी वाइल्ड हो जाता है, तो आप उसका पहले ट्रेनर रखो। क्योंकि अगर आज उसने जोमेटो वालों को करा है या लिफ्ट में किसी बच्चे को पकड़ा है, कल को वो आपके घर में भी किसी बंदे को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि बंदे तो बेपरवाह होकर अपने घर में रहते हैं, चलो जी कोई चोर है, चोरों चक्का आएगा, उसके डर के लिए छोड़ देते हैं कुत्ता। कल को अगर अपने ही घर का कोई आदमी है, अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, ना उसको समझ आए, कोई उनका रिश्तेदार ही आ जाए तो उसको भी काट लेगा। ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो बनती है पालने वाले के ऊपर जाती है। अगर वो उसको उसकी सारी सहूलतें दे सकता है तो वो उसको पाले, वेल एंड गुड, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो सारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो आपको उसको नहीं पालना चाहिए। अच्छा, कोई एक ऐसा लॉ या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एमसीडी है, तमाम नगर परिषद हैं, उनके ज़रिए बनना चाहिए कि अगर आप किसी पालतू कुत्ते को लेते हैं, अपने यहाँ पालते हैं, तो कम से कम वहाँ इन्फॉर्म करें कि इस ब्रीड का कुत्ता उन्होंने पाल रखा है, ताकि टाइम टू टाइम उसे चेक किया जा सके कि अब उसकी हालत क्या है, मेडिकल कंडीशन क्या है, ताकि एक डाटा भी बन सके। ऐसे में हो क्या रहा है कि स्टेटस सिंबल के तौर पर, अपनी सिक्योरिटी के तौर पर लोग कुत्तों को पाल तो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि किस ब्रीड को पालना चाहिए, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं, किस हालात में पालना चाहिए, उनके लिए क्या फैसिलिटी देनी चाहिए, और लोग उसे पाल लेते हैं, उसका नुकसान होता है। सर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये चीज़ बन नहीं पाएगी। उसका रीज़न है कि जितने भी ये पिटबुल
ये अपना, मेरे को ब्रीड का नाम याद नहीं आ रहा, फ्रेंच मैस्टिफ, ये दिल्ली में नहीं है, ये पंजाब से सारे के सारे स्मगल्ड होते हैं। पंजाब में लोगों का इनकी मंडी लगती है, जालंधर या उसके आसपास कहीं, वहाँ पर ये 45,000 का भी है, 18,000 रुपये से लेकर 45 से 50,000 रुपये तक का ये कुत्ता बेचते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अंडर आएगा, अगर आप कहोगे इसका लॉ बनाया जाए तो उसका ऑब्वियसली कार्ड भी बनेगा, फिर वो ये भी देखेंगे इसकी कितनी कीमत तय की गई है। उनको ये डर रहता है कहीं इस पर भी जीएसटी ना लग जाए, जैसे मोदी जी ने हर चीज़ पे जीएसटी लगा रखी है। आप बात को समझो। लेकिन आपका विचार, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसका पूरी इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि उसको टाइम टू टाइम उसको इंजेक्शंस लगे हैं या नहीं लगे हैं, उसका जो एरिया है, मतलब अब गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को सिलेक्ट करेगी तो कितना टाइम चला जाएगा सर। कि अगर मेरा एक छोटा सा घर है, मान लो 100 गज़ का घर है, मैं उसमें 2 कुत्ते पालना चाहता हूँ, लेकिन ये वाली ब्रीड अगर लॉ के अंडर ही नहीं आती तो मैं वो ब्रीड पाल ही नहीं पाऊँगा। वो चीज़ है सारी सर। तो आवाम की आवाज़ में लोगों की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालात ये है कि देश के भीतर अब जो इस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियो सामने आए हैं, वो चौंकाने वाले भी हैं और हैरान करने वाले भी हैं। ऐसे में समाज के तौर पर, सोसाइटी के तौर पर हम लोगों को तय करना होगा कि इन इंसानों की बस्ती में अगर जानवर खौफनाक तरीके से तब लोगों पर अटैक कर रहे हैं, उनका रवैया आक्रामक होता जा रहा है, तो इसकी ज़िम्मेदारी कैसे तय हो। आवाम की आवाज़ में लोगों की राय आप तक हम पहुंचा रहे हैं, कुछ और लोगों से करेंगे बात। आवाम की आवाज़ में लोगों से बात इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जो लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया में जो वीडियो आ रहे हैं, नोएडा से वीडियो आया, मुंबई से वीडियो आया, बेंगलुरु से वीडियो आया कि कुत्ते अब हिंसक हो रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं। लिफ्ट में अगर कोई लेके जा रहा है, वो सामने वाले जो दूसरा पैसेंजर है उस पर अटैक कर रहे हैं, काट रहे हैं। वजह क्या नज़र आ रही है आपको? देखिए, बेवजह तो कोई डॉग अटैक करेगा नहीं, तो डेफिनेटली कोई वजह तो रही होगी एंड थ्रेटन्ड फील कर रहे होंगे डॉग्स। बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मेरा ये मानना है कि अगर एक आप कुत्ता सीढ़ियों से ले जा रहे हैं या आप मेट्रो में जा रहे हैं तो प्लीज़ उसे मज़ल पहना दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े कुत्ते हैं यहाँ पे, और तो डेंजरस तो हो ही जाता है इन्वायरमेंट एक आम आदमी के लिए, एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि वो कटे। प्लस मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिलती कुत्तों को, तो आपको प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए अपने कुत्ते को, और मज़ल फिर भी पहनाना चाहिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। थैंक यू। अच्छा, ऐसे में क्या सिर्फ कुत्तों को ट्रेन करना ज़रूरी है? जो कुत्ते को पाल रहे हैं उन्हें भी ट्रेंड होना ज़रूरी है? उन्हें पता नहीं होता है वो जिस ब्रीड को लेकर पाल रहे हैं वो ब्रीड दरअसल चाहती क्या है, उसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, क्या उनकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए? जी डेफिनेटली। ऐसे कुछ कुछ कुत्ते ऐसे सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आपको उन्हें मेट कराने के लिए बिचेस ढूंढनी पड़ती हैं। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपको, अगर आप एक ब्रीड ले रहे हैं तो आप अच्छे से रिसर्च करिए, एटलीस्ट चाहता क्या है वो कुत्ता लाइफ से, तो आप ऐसे रिसर्च करिए एंड फिर आप एक कुत्ता लीजिए एंड फर्दर उससे ट्रेन करिए। अच्छा, लग क्या रहा है कि जिस तरह का सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल बन गया है, कुत्ता आपके पास है, आप मॉर्निंग वॉक पे एक कुत्ता लेके जा रहे हैं तो ये आपका स्टेटस सिंबल कहलाने लगा है। लोग इसलिए बहुत ज़्यादा हाई ब्रीड लेने की कोशिश करते हैं कि जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो लोग पलट पलट के देखें कि उनके पास ब्रीड कौन सी है। क्या ये वजह है कि बहुत ज़्यादा लोग कुत्ता पालने लगे हैं, और ये बिना जाने हुए कि दरअसल उस कुत्ते को पालने के बाद उनकी ज़िम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, ये उस पर फोकस नहीं होता है? जी डेफिनेटली, दिल्ली है, शोशा तो बहुत ज़्यादा ही होता है, हर लोगों को खाली शो ऑफ की पड़ी होती है। बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आप एक कुत्ता ले रहे हैं तो एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करिए, क्योंकि आप क्या लेंगे, आप स्टेटस सिंबल एज अ कल्चरल ट्रेंड आप एक डॉग लेंगे एंड फिर वो ऐसा कोने में पड़ा रहेगा, लोगों को काट रहा होगा इधर उधर, तो ये सही नहीं है। आपको, अगर आप ले रहे हो तो वो आपका फैमिली मेम्बर है, आप ऐसे फैमिली मेम्बर को छोड़ थोड़ी दोगे। अच्छा, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तय हो? जो ओनर है उस पर केस होना चाहिए। अगर इस तरह से अटैक कर रहा है, वो एक लिफ्ट के अंदर, बंद लिफ्ट के अंदर अगर आप कुत्ता किसी पर अटैक कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन नहीं होते, और वो जो घबराहट होती है जिस पर अटैक होता है, वो फिर लिफ्ट को कैसे ओपन किया जाए इस पर ध्यान नहीं होता, बल्कि वो उस दर्द में होता है। ऐसे हालत में जो ओनर है कुत्ते का, उस पर क्या सख्त एक्शन होना चाहिए? पहली बात, कुत्ते को एक एनिमल शेल्टर में भेजना चाहिए ताकि ओनर के पीछे से उसका ध्यान कोई रखे, ऐसा क्रुअल्टी ना हो, सड़कों पे भी ना ही घूमे। ओनर के ऊपर एक प्रॉपर केस होना चाहिए, प्लस मेरे ख्याल से लॉज को थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए, और अगर आप एक कुत्ता ले रहे हैं तो आप उसको प्रॉपरली ट्रेन करवाइए, मेरा ये मानना है। तो आवाम की आवाज़ में लोगों की राय है कि आप अगर कुत्ता पाल रहे हैं तो कम से कम उसे पालने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस ब्रीड को पाल रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे क्या खाना चाहिए, उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए। बहरहाल आवाम की आवाज़ में कुछ और लोगों से बात करेंगे, इसी मुद्दे पर बढ़ते हैं आगे। तो आवाम की आवाज़ में आज बात इस इशू को लेकर जो सोशल मीडिया के ज़रिए आज हर घर में एक तरह से बातचीत का टॉपिक बन गया है। कुत्ते को काटने के वीडियो लगातार आ रहे हैं। आज भी ज़ोमैटो के एक बॉय को, एक सेल्समैन को, उसे भी कुत्ते ने काटा।
इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं स्ट्रीट डॉग्स से नहीं हो रही, बल्कि वो कुत्ते जो पालतू हैं उनको लिफ्ट में लेकर लोग जा रहे हैं, और लिफ्ट में ये जब अटैक होता है तो एक पैनिक क्रिएट होता है, और ऐसे में जिस पर अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। हो क्यों रहा है आपके नज़रिए से? अगर इस तरह के अटैक्स अब हाल के दिनों में बढ़े हैं तो क्या वजह है कि कुत्ते इतने एग्रेसिव हो रहे हैं? लोगों को मतलब अपने आप का दिखावा ज़्यादा पसंद है कि लाइक सभी मतलब ना उन्हें मतलब अगर उनके साइड में कोई अच्छा डॉग चल रहा है या बहुत महंगा डॉग है तो उनको ना मतलब अट्रैक्टिव लगता है वो, लेकिन उन्हें इनका ये नहीं पता कि वो मतलब हमें उसको पालना कैसे है या फिर मतलब वो कौन से एटमॉस्फेयर में मतलब रह सकता है। तो उसी वजह से वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाते हैं डॉग्स, और फिर वो ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सोशली जब लोग आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक सिक्योरिटी फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। कुत्ता रखना की एक वजह ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए, और आज के इन्वायरमेंट में कुत्ता लोग कहते हैं कि वफ़ादार होता है। क्या ये एक वजह है कि सोशली हम आपस में कट चुके हैं, हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, हम एक जानवर पे भरोसा करते हैं और वो अचानक से एग्रेसिव हो जाता है तो फिर हमारे पास रास्ता नहीं होता, हमें पता नहीं होता है कि इसका करना क्या है। लखनऊ से कुछ महीने पहले की एक वारदात है जब एक कुत्ते ने अपनी मालकिन पर इतना अटैक किया कि उसका खून ज़्यादा बह गया और उनकी मौत हो गई। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं जानवर और इंसान आपस में। सिक्योरिटी बाहर वाले से ही चाहिए क्या? जब वो घर वालों को ही काट लेगा तो कैसी सिक्योरिटी रह जाएगी? सिक्योरिटी की जगह हम कैमरा भी रख सकते हैं, ये नहीं है कि कुत्ता ही हमें सिक्योरिटी देगा। अच्छा, ऐसे में होना क्या चाहिए? क्या एक प्रॉपर ट्रेनिंग का चैनल तैयार हो कि उसके ज़रिए से जो ओनर है उसकी भी ट्रेनिंग हो, जो कुत्ता है उसकी भी ट्रेनिंग हो, किस तरह से उसे बिहेव करना है और ओनर को किन बातों का ख्याल रखना है? क्या ये एक प्रॉपर तरीका है, या फिर कोई एक सोसाइटी या एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जाए जो प्रॉपर लाइसेंसिंग करे कि आप किस ब्रीड को ख़रीद सकते हैं, किसको नहीं खरीद सकते? क्योंकि हो ये रहा है कुछ ऐसी ब्रीड हैं जो बड़े जो कैनवस पर रहना पसंद करती हैं, जो फार्म हाउसेस पर रहना पसंद करती हैं, और आप उनको 100 गज़ या 50 गज़ के फ्लैट पे रखना शुरू कर देंगे तो वो एक तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं। यस, हमें मतलब उनकी ना एक टीम एक करनी चाहिए। जैसे हमने हर एक चीज़ के लिए अलग अलग से मतलब स्टार्टिंग कर रखी है, मतलब डोनेशंस वगैरह की अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं, तो उसके लिए भी एक ग्रुप बनना चाहिए डॉग्स के लिए अलग। अच्छा, प्रॉपर को एक मतलब लिस्ट जारी करनी चाहिए कि घर पर डोमेस्टिक जो सिक्योरिटी है उसके लिए ये कुत्ता, पुलिस के लिए ये वाली ब्रीड, और फार्म हाउसेस खेतों के लिए ये वाली ब्रीड चल सकती हैं। ये सब गवर्नमेंट को प्रेस्क्राइब कर देना चाहिए जिससे लोग फिर मतलब कुत्ते खरीद सकें। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ निकल कर सामने आया है कि कम से कम गवर्नमेंट के स्तर पर ये बात निकल कर सामने आया है कि जो ब्रीड है वो किस ब्रीड को कौन पाल सकता है, किस क्लास में उसका इस्तेमाल हो सकता है, घर में रहने वाले किस ब्रीड का इस्तेमाल करें, या अगर प्रोफेशनली एक पुलिस महकमे के तौर पर उसे अगर इस्तेमाल करना है तो किस ब्रीड का इस्तेमाल होगा। ऐसा ना हो कि आप उस ब्रीड को पाल रहे हैं जिस ब्रीड का कल्चर उस 100 गज़ या 50 गज़ के फ्लैट में रहने का ना हो, और फिर होता ये है कि वो कुत्ते नुकसान पहुँचाते हैं और उसका नतीजा ये है जो तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे में आवाम की आवाज़ में कुछ और लोगों से बात करेंगे, बढ़ेंगे आगे और जानते हैं उनकी राय। आवाम की आवाज़ में बात इस बात को लेकर कि आखिर कुत्ते इतने एग्रेसिव क्यों हो गए हैं, या फिर जो लोग उसे पाल रहे हैं उनको पता नहीं है कि वो किस ब्रीड को पाल रहे हैं और किस तरह से पालना चाहिए। भाई साहब, आजकल काफ़ी जो वीडियो हैं वो इस बात को लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से लिफ्ट में कोई एक पालतू कुत्ता अटैक कर दे रहा है, कभी किसी बच्चे पर, कभी जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर अटैक कर देता है। बेंगलुरु से, मुंबई से, दिल्ली से, जगह जगह से ये वीडियो आ रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कहा जाता था कि वो अटैक करते हैं तो उसको एमसीडी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो उठा के ले जाती थी, या वैक्सीनेशन होता है। ऐसे में जब पालतू कुत्ते अटैक कर रहे हैं और वो भी सोसाइटी के अंदर, लिफ्ट के अंदर कर रहे हैं, तो ये कितना ख़तरनाक लगता है। काफ़ी ख़तरनाक है। और इसमें सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस जो है वो पिटबुल जो एक ब्रीड होती है उसकी है, और पिटबुल इज़ नॉट मीन टू बी इन हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, ये एक फार्म हाउस वगैरह के लिए या जंगलों के लिए जहाँ पे लोग अकेले रहते हैं वहाँ के लिए वो डॉग बना हुआ है, वो सोसाइटीज़ में रहने के लिए नहीं बना है। पिटबुल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव डॉग होता है, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि उसका मालिक भी उसको संभाल नहीं पाता है। अगर वो पूरा एग्रेसिव हो जाए तो उसका मालिक भी नहीं संभाल सकता। दूसरा, अपने यहाँ एक सिविक सेंस की कमी तो है ही, ठीक है ना। प्लस डॉग को अगर आप लेके निकल रहे हैं और अगर छोटे बच्चे वगैरह आपको दिख रहे हैं तो डॉग के लिए एक मास्क सा आता है, वो आप लेके बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन शायद लोग वैसे भी नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं।
अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर या एमसीडी के तौर पर या गवर्नमेंट के तौर पर क्या ये अब तय नहीं होना चाहिए कि किस ब्रीड को आप सोसाइटी में पाल सकते हैं, किस ब्रीड को आप फार्म हाउस में रख सकते हैं, किस ब्रीड का एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है? ये क्लासीफाई होना चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये तो बिल्कुल होना चाहिए, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर सारी चीज़ सबके लिए तो नहीं बनी हुई है ना, ठीक है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल होना चाहिए, कौन सी ब्रीड का कहाँ पे इस्तेमाल होना है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप हर तरह के नहीं डॉग्स पाल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं बार बार लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या इस तरह से कुत्ते पालना और हाई ब्रीड बड़ी अच्छी ऊंची ब्रीड के कुत्तों को पालना स्टेटस सिंबल बन गया है कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो आपके पास अगर एक बड़ी ब्रीड है, ऊंची ब्रीड का कुत्ता है, तो लोग पलट पलट के आपको देखें? क्या ये महज एक वजह बन गया है कि लोगों को पता नहीं होता है कि किस ब्रीड को कैसे पालना है, लेकिन बस कीमत ज़्यादा है, उसका नाम ज़्यादा सुना है तो इसलिए उसे पाल लेना है, ये शौक बन गया है? नहीं, लेकिन ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा कीमत वाली जो ब्रीड हैं वो सारी तो इतनी एग्रेसिव नहीं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग जेन्युइनली लव करते हैं और कुछ लोग जेन्युइनली उनको कुत्तों से प्यार होता है, कुछ शो ऑफ के लिए करते होंगे। लेकिन यहाँ पे मेन बात है कि डॉग ओनर्स की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, डॉग ओनर्स को अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी इस तरह के जो भी इस तरह के एक्ट्स हैं उन पे थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए, और प्लस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे एमसीडी या जो भी हमारी है अथॉरिटीज़, उनको डेफिनेटली इनकी लाइसेंसिंग वगैरह हर चीज़ पे काम करना चाहिए। आवाम की आवाज़ में जो राय निकल कर सामने आए कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अपना काम करना होगा, लाइसेंसिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि आपको किस ब्रीड को पालना है। एक सोसाइटी में रहते हैं तो किस ब्रीड पर को आप पाल सकते हैं, और अगर आप प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुत्तों को आप रख रहे हैं तो वो क्या ब्रीड हो सकती है। साथ ही साथ सोसाइटी में भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप एक कुत्ते को पाल रहे हैं तो उसकी ब्रीड की केयर कैसे करनी है, उसको लेकर क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लिफ्ट में लेकर आप अपने कुत्ते को लेकर निकलें और वो किसी दूसरे पर अटैक कर ले। बहरहाल आवाम की आवाज़ में आज इस मुद्दे पर आवाम की राय आप तक पहुँचाई। अगली बार नई जगह से नए मुद्दे पर करेंगे आवाम की आवाज़। तब तक मुझे कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ मिर्ज़ा शाकिर अली बेग को दीजिए इजाज़त। तहज़ीब TV।